अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। आज मैं 5 से 6 साल के बच्चों के लिए वो एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनसे बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल मैथ, कंसंट्रेशन और विजुअल परसेप्शन अच्छी हो सके। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स आलमोस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज इसका पार्ट 4 शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेंटल मैथ एक्टिविटी की तरफ। लास्ट टाइम हमने यहाँ देखें आप, मैंने ग्रिड बनाई है। लास्ट टाइम हमने बच्चे के लिए 3 डिजिट की ग्रिड बनाई थी। अब मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड किया है क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर्स हम बच्चों को देते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसके लिए थोड़ा टफ़ और न्यू होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली बच्चे को ऐड करके लिखना है। आप अगर नोट कर रही हो तो देखिए मैंने इसमें नंबर बॉन्ड्स और डबल नंबर्स को ज़्यादा यूज़ किया है ताकि बच्चे की जो हमने जो उसको फैक्ट्स याद करवाए हैं उसको यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सके। ठीक, इसी तरह से इस व्हील की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 20 के मैंने बच्चों को नंबर बॉन्ड्स बनाने के लिए कहा है, 20s बनाने के लिए कहा है। लास्ट में हमने 10s बनाए थे, अब हम 20 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्ट्स हमने बच्चों को याद करवाए हैं। इसी की बेस पे हम मज़ीद मेंटल मैथ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे इन्हीं फैक्ट्स की बेस पे। ठीक, जैसे लाइक आप इस तरह से बच्चों को डेली दें, उसको प्रैक्टिस करवाएं। 20 में हम कितने नंबर और ऐड करेंगे, 9 में हम कितने नंबर और ऐड करेंगे कि 20 बन जाए, दैन इट इज़ 11। 4 में कितने ऐड करेंगे तो बच्चों को पता है 4 6 इज़ 10, तो 6 के साथ हम 1 लगाएंगे तो इट्स बिकम 16, तो 16 ऐड होगा। ठीक है, तो वो जो 10 की बेस है वो हम 20 में यूज़ करेंगे, दैन हम 30 40 50 और इस तरह से इसी बेस को लेकर हम आगे चलेंगे। ठीक, इसके बाद अगर आप इस एडिशन के क्वेश्चन की तरफ आएँ तो इट्स क्वाइट चेंज और इट्स क्वाइट लॉन्गर कि लाइक लास्ट में हमने 2 डिजिट का दिया था, अब हमने डिजिट एक्सपेंड कर दिए हैं। बच्चे को करना क्या है, 7 3 इज़ नंबर बॉन्ड ऑफ 10, तो 7 3 इज़ 10, उसको यहाँ लिखना है। दैन ही हैज़ टू ऐड 3 + 2 इज़ व्हाट 5, दैन 2 + 4 इज़ व्हाट 6, और इसी तरह इन दोनों नंबर्स को ऐड करके बच्चे को यहाँ और फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। इसमें आपने बच्चों को लाइंस नहीं लगाने देनी, इसमें आपने बच्चों को फिंगर्स उससे कहना है कि ना यूज़ करें, फिंगर्स के बगैर अपने माइंड में इनको एडिशन इनकी करके यहाँ पे लिखे। ठीक है, इसके बाद अगेन ये डबल नंबर्स हैं। डबल नंबर्स की भी आपने बच्चों को अगेन बार बार प्रैक्टिस करवानी है। अब 20 तक बच्चों को डबल नंबर्स हम करवा चुके हैं। ठीक है, जैसे 13 का डबल नंबर क्या है इज़ 26, तो ये चीज़ें आपने याद करवानी है। ये हमने 50 तक बच्चों को लेके जाना है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए 20-30 का करने के बाद बच्चों को खुद ही पता चलना शुरू हो जाता है कि अब इस नंबर के साथ कौन सा नंबर ऐड करने से ये 20 का या 50 का या 30 का नंबर बॉन्ड बन रहा है। अगर आप इस एक्टिविटी की तरफ देखें तो यहाँ पे हमने क्या कहा है बच्चे को कि आपने ग्रुपिंग करनी है, 4 ग्रुप्स आपने बनाने हैं। ठीक है, 4 ग्रुप्स बनाने हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स, आप कुछ भी पिक्चर्स बना सकते हैं। ये एक्चुअली डिवीज़न की फॉर्म को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने बच्चों को देने कि आप इसकी ग्रुपिंग करें। लाइक 4 की ग्रुपिंग है तो 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट को वो ग्रुपिंग करेगा 1 2 3 4, देन अगेन 4, और इस तरह से वो सारों को काउंट करके बताएगा कि कितने ग्रुप्स ऑफ 4 आर हेयर। ठीक है, इसके बाद इस ट्रायंगल की तरफ देखें आप, इट्स अ ट्रिकी ट्रायंगल। मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। लाइक वो 7 15 को प्लस नहीं करेगा बल्कि 7 के अंदर कौन सा नंबर यहाँ पे वो ऐड करेगा कि इसका जो आंसर है इज़ इक्वल टू 15। ठीक, तो बच्चे को ही हैज़ टू फाइंड आउट द नंबर एंड ही हैज़ टू राइट इट हेयर। इसके बाद अगर हम चलें अपनी सेकेंड एक्टिविटी की तरफ, दैट इज़ सुडोकू। अब हम बच्चे को सुडोकू इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। आपको पता है कि इट्स हाईली प्रेफरेबल एक्टिविटी लॉजिकल रीजनिंग के लिए, मेंटल मैथ के लिए। बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल भी इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। ये करते कैसे हैं, मैंने यहाँ पे 4x4 की ग्रिड दी है और ये बेसिक लेवल है जब हम बच्चे को ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लाइक अब 5 to 6 ईयर्स के दरमियान बच्चा इज़ क्वाइट यू कैन से क्लेवर, तो हम इस तरह की चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको और कॉम्प्लेक्स बच्चे के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है ग्रिड में 4x4 की, ये आप अगर नेट से निकालें तो आपको बहुत सारी ग्रिड्स मिल जाएंगी 4x4 की, और आपका बच्चा अगर इसमें परफेक्ट हो जाए तो आप अगेन 5x5 और 6x6 और इस तरह से ग्रिड को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होता है देखें, इसमें आप देख रहे हैं ग्रिड में यहाँ पे अब बच्चे को फाइंड आउट करना है जहाँ पे ज़्यादा नंबर्स हैं वहाँ से उसे स्टार्ट करवाएं। ठीक, अब इस लाइन में इसमें होता ये है कि एक लाइन में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक,
इस लाइन में अगर आप देखें तो कौन सा नंबर नहीं है 1 से 4 तक, यहाँ पे 2 नहीं है, तो बच्चे को यहाँ पे 2 लिखना होगा। ठीक है, अब ये चारों नंबर कंप्लीट हो गए हैं। अब इस लाइन में बच्चे को देखना होगा कि कौन सा नंबर यहाँ पर नहीं है, 1 2, यहाँ पे 4 नहीं है। ठीक, तो ये 2 लाइनें रिपीट होंगी। अब ना तो इस लाइन में 4 आ सकता है और ना ही इस लाइन में हम 2 को रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए ये वाली बच्चों के लिए करना जो है वो आसान हो गई है। यहाँ पे 4 नहीं है। अब ये 2 पार्ट्स रह गए हैं बच्चे के पास, यहाँ और यहाँ पे उसे क्या लिखना है। अगर हम यहाँ पर 1 ऐड लगाएं, इस बॉक्स में 1 नहीं है, 1 लगाएं तो 1 यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ इसका मतलब है बच्चों को रीजनिंग्स के साथ कि यहाँ पे 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो ही हैज़ टू राइट द 1 हेयर एंड 4 हेयर। ठीक, तो अब हमें खुद ही पता चल गया कि यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, तो 2 विल बी हेयर क्योंकि 2 यहाँ पे मौजूद है इस पूरी लाइन में। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या नहीं है, 3 नहीं है, और यहाँ पे क्या नहीं है, 3 नहीं है। ये हमारे लिए तो बहुत इजी है करना, लेकिन बच्चे के लिए इट्स क्वाइट ट्रिकी। तो ये 4x4 की ग्रिड आप इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जनाब अपनी पैटर्न बेस्ड एक्टिविटी की तरफ। आपको पता है कि पैटर्न बेस्ड एक्टिविटीज़ मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। दे आर हाईली रिकमेंडेड फॉर लॉजिकल रीजनिंग, कंसंट्रेशन लेवल, और आपको इससे बच्चे का जो मेंटल मैथ है वो भी इम्प्रूव होता है। कुछ मैंने शेप्स बनाई हैं, इसमें आप देखें स्क्वायर इंटू स्क्वायर, जो स्क्वायर इंटू स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स हैं, देन 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं। अब बच्चे को फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 स्क्वायर्स। तो अब 5 थे, अब 4 हैं, देन ही हैज़ टू ड्रॉ 4 के बाद 3 स्क्वायर्स ही हैज़ टू ड्रॉ हेयर। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप बच्चा फाइंड आउट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर उसको ड्रॉ करेगा। अब 3 के बाद वो यहाँ पर 2 ड्रॉ करेगा। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। शुरू में बच्चे को लगेगा भाई ये 4 का टेबल है, एंड अगर होता तो फिर यहाँ पे 0 होता, फिर यहाँ पे 8 होता। अब बच्चे को कोई और रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, लाइक 4 है 8 है, तो दरम्यान में कौन सा नंबर ऐसा है जो मिस है। तो वो नंबर ऑफ़ 2s की जो स्किपिंग है वो उसको यूज़ करते हुए इसको करेगा। आप इसे 3 के साथ करवा सकते हैं, आप इसे ओड नंबर्स के साथ, इवन। इसके बाद हम ये पैटर्न देखेंगे, सर्कल, सर्कल टू सर्कल, देन ट्रायंगल, देन हार्ट, एंड देन अगेन सर्कल। ठीक है, द चाइल्ड हैज़ टू सी दैट व्हाट पैटर्न विल कम हियर, और अगर वो पीछे से उसको देखेगा तो उसे पता चलेगा, ही विल रियलाइज़ दैट के सर्कल इनटू सर्कल यहाँ पर आएगा, देन ट्रायंगल, देन अगेन व्हाट कम्स हियर द हार्ट। ठीक है, ही हैज़ टू ड्रॉ। तो आप इस तरह के बेशुमार पैटर्न शेप्स के साथ बना के दे सकते हैं। देन अगेन दिस इज़ एन अदर पैटर्न, up arrow, down arrow, then right arrow, up arrow, and what will come next आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। ठीक है, इसके बाद आप ये देखें, ये कुछ ब्लॉक्स की मदद से है, इसमें चाइल्ड को कनेक्शन फाइंड आउट करना है। अगेन 1 बॉक्स, 1 2 3 बॉक्स, 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्स, 1 3 एंड 5। यहाँ पे क्या आएगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर अब बच्चों को कितने बॉक्सेस ड्रॉ करने होंगे। इसके बाद चलते हैं जनाब फॉलो द डायरेक्शन की तरफ। ये थोड़ी सी ट्रिकी है बच्चे के लिए, क्योंकि आप ये देखें कि ये एरोज़ जहाँ जहाँ जा रहे हैं बच्चे को इसे ऐड करना होगा, और विदाउट लाइंस लगाए और इस तरह के जो डॉट्स बच्चे लगा के करते हैं उसके बगैर करना होगा। 4 + 2 इज़ व्हाट 6, दैन 6 + 4 इज़ व्हाट, वो लिखता जाएगा प्लस प्लस। अभी हमने सारे प्लस के दिए हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे एंड पे देखें, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, +10 और प्लस मल्टीप्लाई बाय 10। आपको पता है कि बच्चे को हमने बताया हुआ है कि अगर जब आप 10 ऐड करते हैं तो 0 लग जाता है, और जब 10 ऐड करते हैं तो टेंस वाली जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, और जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 आपको साथ में लगाना होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है और हरीम इसको कैसा कर पाती है। लास्ट में आप एक और ग्रिड देखें, ये वाली जो ग्रिड है इसमें थोड़ा सा बच्चे को विजुलाइज़ करना होगा और उसे बताना होगा 6 + 8 को उसने खाली आंसर नहीं लिखना, बल्कि आंसर शुड नॉट बी नंबर्स। आंसर जो है वो नंबर में, लाइक 6 + 8 इज़ 14 उसे नहीं लिखना, बल्कि उसको वो क्या कर सकता है बच्चा, उसको नंबर्स के अलावा इसको रिप्रेजेंट करना है। लाइक वो 14 बॉक्सेस को कलर कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जिस तरह चाहे वो 14 बॉक्सेस को कलर कर सकता है। इसके अलावा स्पेलिंग लिख सकता है। तो उसको जो एलेबोरेट करना है इस नंबर को, वो नंबर के साथ नहीं करना, बल्कि शेप्स में,
कुछ शेप्स बना सकता है 14, तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट। इसके बाद चलते हैं कंप्लीट द पैटर्न बेस्ड एक्टिविटीज़ विजुअल परसेप्शन के लिए और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स बनाई हैं और मैंने उसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न बनाए हैं, ठीक है। ये कोई बहुत साइंसेस नहीं है कि भाई पैटर्न ऐसा ही होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न बनाए हैं एंड द चाइल्ड हैज़ टू कॉपी द पैटर्न कंप्लीट द फिगर, ठीक है। इस बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।